हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच में आए हैं और आज हम देखेंगे सीआई। सब लोग कनेक्ट हो जाओ एक बार। सीआई जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। हम देखते हैं कि ब्याज दो प्रकार के होता है, एक होता है सरल ब्याज और एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। सरल ब्याज वो होता है जो हर साल एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता है, और चक्रवर्ती ब्याज वो होता है जो उस फिक्स अमाउंट के ऊपर भी ब्याज लगता है, वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो हम आज देखने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट देखने से पहले मैं आपको दो चार चीजें एक बार रिवीजन करवाना चाहता हूँ कि कुछ वैल्यूज हैं जो मैं यूज करूंगा बार बार और वो आपको पता होनी चाहिए। पी प्रिंसिपल, मूलधन, ठीक है, आर रेट ऑफ आई एन इंटरेस्ट, दर, टी समय, टाइम ऑफ इंटरेस्ट। ये सब चीजें आपने एसआई में पढ़ चुकी है वैसे तो, फिर भी मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। और रिवीजन करना जरूरी है, बहुत सारे नए स्टूडेंट कनेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जो महानुभव जिन्होंने पिछली क्लासें देखी नहीं है डायरेक्ट इस क्लास पे आ गए, तो उनके लिए जरूरी है। ए अमाउंट, मिश्रधन। मिश्रधन दो चीजों से मिलके बना होता है। मिश्रधन दो चीजों से मिलके बना होता है। पहला मूलधन, दूसरा ब्याज, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, दोनों को मिलके मिश्रधन बनता है अमाउंट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं और एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, जहाँ पे आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 10%, और नॉर्मल हमें 2 साल का सीआई निकालना है। पहले तो इसका टी 2 ईयर और सीआई हमें ज्ञात करना है। सीआई मीन्स चक्रवर्ती ब्याज, सीआई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्तों। मेरे जितनी भी क्लासेस जितनी भी आप वीडियोस देखोगे उन सब में कुछ अलग हट के
दूसरे लोगों से कुछ अलग यूनिक आपको सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ भी आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो देसी हमारे जो गांव की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा। हम आपको पूरा सीआई खिलाएंगे डंडों पे। डंडों पे मतलब चलो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। आपको एक चीज याद है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि कुछ परसेंटेज का गेम होता है। जैसे 100%। 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब होता है जो भी किसी चीज के बारे में बात करते हैं, कि मेरे बारे में ही कोई बात करे कि मैं 100% हूँ अपने आप में। 100% का मतलब मैं पूरा हूँ। ठीक है, मतलब कि मैं एक हूँ। एक का मतलब मैं कंप्लीट हूँ। वहीं यदि कोई बात करे कि 50%, 50% का मतलब हो गया 1/2। 1/2 कैसे आया? 1/2 आया कि ये परसेंटेज का जो है वो खेल हो गया, और खेल होने के बाद में ये परसेंटेज आ गया नीचे, और ये 1:2। ठीक है, सेम चीज डिवाइड होती है। यदि ये 25% हो तो 25% में क्या होगा? ये होगा 1:4, क्योंकि 25/100, 1/4 हो गया। ये थोड़ा सा परसेंटेज का गेम है। जैसे 10%, तो 10% का मतलब हो गया 10/100, 10/100, मतलब 1/100। समझ आ रहा है कुछ? ये एक परसेंटेज का ये एक तरीका है। वो तरीका आपको एसआई में भी काम आया, सीआई में भी काम आएगा, पूरी मैथमेटिक्स में काम आएगा। परसेंटेज, एलसीएम, रेशियो, पार्टनरशिप, सारे क्वेश्चंस सब में ही काम आने वाली चीज है। तो हम चलते हैं थोड़ा सा बैक। तो यहाँ बैठ भाई। अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो प्रिंसिपल देखो, कुछ चीजें फिक्स है। एक ट्रायंगल है, वो फिक्स है। चलो इसको तरीके से बनाते हैं फिर। ये चीजें फिक्स है। अभी क्या फिक्स है? नहीं आइडिया। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि मैं आपको डंडों पे खेलना सिखाऊंगा। मैं पूरी सीआई आपको डंडों पे करवा दूंगा। डंडे क्या है? जो टीचर, बचपन में आपने देखे होंगे स्कूल गए तब, कि एक टीचर के हाथ में एक डंडा होता था और उसी से वो पूरी क्लास को मुर्गा बनाता, मारता, पीटता, सबक सिखाता। आजकल वो डंडे गायब हो गए, मैं फिर से लेके आया हूँ। तो डंडों का मतलब है, हाँ, डंडों का मतलब है यहाँ पर आएगा प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पर आएगा परसेंट। ठीक है,
और यहाँ पर आएगा इन दोनों से हुई हुई कैलकुलेशन। एक फिक्स फॉर्मेट है, आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन हो, परसेंटेज का हो या कोई भी, सब में ये लागू होता है। अभी हम परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंट कितना है? 10। 10 को हम कितना लिख सकते हैं? 10 इज इक्वल्स टू 10/100, 1/10। तो इसकी जगह आएगा 1/10, इसकी जगह आएगा 1/10, इसकी जगह आएगा 1/10। नहीं समझ आया, पता है मेरे को, नहीं आया ना? ठीक है, कोई नहीं, अभी देखो। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर भी नहीं आता तो अपन रिवीजन करेंगे इसका। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 10,000। आर हमें कितनी दी हुई है? 10%। 10% को हमने कन्वर्ट कर लिया हमारे तरीके में। और टी, समय कितना दिया हुआ है? 2। यदि समय 2 है तो हम लगाएंगे ये 2 डंडे प्रिंसिपल के नीचे। भूल जाओ सब, पहले वाली क्या थी क्या नहीं, सब चीज छोड़ दो, एक बार फिर से एक बार। सबसे पहले प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल हमने ऊपर रखा। सेकंड हमें दिया हुआ है आर, आर को हमने कन्वर्ट किया 10%, 10% का 1/10 हमारे फॉर्म में जैसा हमें चाहिए। टाइम, समय 2 साल, 2 साल मतलब 2 डंडे, 1 2, ठीक है। अब हमें प्रिंसिपल 10,000 है, 10,000 का 1/10 निकालना है। तो 10,000 का 1/10 निकालेंगे तो आएगा 1,000। तो 10,000 का 1/10 हमने निकाला 1,000। सेम 10,000 का 1/10 निकाला हमने 1,000। अभी हमें 2 साल का निकालना है। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये फर्स्ट ईयर ऑफ CI, या हम इसको SI भी बोल सकते हैं, क्योंकि पहली साल हमेशा एक साल का CI और SI दोनों सेम होता है। सेकंड साल जो SI है वो सॉरी जो CI है वो पहले साल के CI या SI जो भी है उस पे CI लगता है सेकंड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में 1,000, सेकंड ईयर में 1,000। लेकिन अभी सेकंड ईयर का मामला ये है कि ये तो ये ऑप्शन है फर्स्ट ईयर का और ये है सेकंड ईयर का। अब ये सेकंड ईयर का है पूरा कॉलम और ये फर्स्ट ईयर का है। 10,000 रुपए पे 10% के हिसाब से फर्स्ट ईयर जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 1,000 रुपए। CI हो या चक्रवर्ती ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट हो या CI हो, दोनों एक फर्स्ट ईयर में सेम लगते हैं। सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर में सेम 10,000 पे 1/10%, मतलब 1,000 रुपए तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो पहले साल का 1,000 जो SI लगा था उसके उसके ऊपर भी 1/10% लगेगा। मतलब 1,000 का 1/10%, 1,000 का 1/10% होता है 100। आया समझ? ठीक है, अभी क्वेश्चन और सोल्व करते हैं थोड़ा। कुछ मेरे को लग रहा है कि आपके चेहरे देख के 5% 10% लोगों को नहीं समझ आया, लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे। हमें क्वेश्चन में पूछा है 2 साल का CI, 2 साल बाद, तो 2 साल का टोटल पूछा है ना। यदि पहले साल का CI पूछता तो हम बताते 1,000, और यदि दूसरे साल का CI पूछता, दूसरे साल का CI केवल 1,000 और 100 रुपए दूसरे साल का। और यदि पूछता कि 2 साल का,
2 साल का या दूसरे साल का डिफरेंस है, समझो इस चीज को। सेकंड ईयर ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड ईयर मतलब सेकंड ईयर में कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो आएगा 1000 प्लस 100। लेकिन यदि बोले कि 2 साल का टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, तो वो आएगा 1000 प्लस 100। हमें पूछा है 2 साल का सीआई, तो ये हो गया टोटल 1000, 2000 और 2100, 2100 रुपए हमारे आंसर। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था और हमारा सीआई ऑलमोस्ट खत्म हो गया इसी एक कॉन्सेप्ट पे। आप क्वेश्चन सोल्व करके देखना एक बार, आपको मजा आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस चीज को हम आज यहीं ओवर करेंगे, क्योंकि आप जाओ अपने नोटबुक उठाओ, उसमें से क्वेश्चन देखो और सेम इसी फॉर्मेट पे आप अपने क्वेश्चन सोल्व करके देखो। आप ज्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन सोल्व करके आना कल, केवल 20 क्वेश्चन। आपके जो भी प्रॉब्लम होगी, जितनी भी चीजें आपके डाउट्स होंगे, वो सब सामने निकल के आएंगे और कल की जो क्लास होगी उसमें आपके डाउट क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक कोई क्वेश्चन है जिसमें प्रिंसिपल दे रखा है 4000, रेट दे रखी है 5%, टी दे रखा है 2 ईयर, सीआई हमें निकालना है। दोस्तों सेम प्रोसेस करेंगे हम, सेम प्रोसेस करेंगे हम। 2 साल का सीआई है, मतलब 2 डंडे लगाओ, ठीक है। आज तक आपने कहीं भी ऐसा तरीका नहीं देखा हुआ, कहीं भी। देखा हो तो बताना मेरे को। ठीक है, छोड़ो उसको। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 4000 प्रिंसिपल, फिक्स है ये, फॉर्मेट फिक्स है, प्रिंसिपल दे रखा है 4000। आर रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दे रखी है 5%। 5% को हम कन्वर्ट करेंगे 5/100 इज टू 1/20। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 1/20 यूज करेंगे यहाँ। 1/20, 1/20, 1/20, तो निकालो। 4000 का 1/20, 4000 का 1/20। ये मैं आप लोगों के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि मास्टर जी को आता ही नहीं है, ठीक है। 4000 का 1/20 कितना हो गया? हाँ सही है। 4000 का 1/20 कितना हो गया? सही है। सेम डिप्टो जो फर्स्ट ईयर का एसआई था, फर्स्ट ईयर का सीआई था, उस पे भी सेम चीज प्रोसेस। मास्टर जी ने तो कर दिया, अब आप देख कैलकुलेट करके देख लेना सही है गलत है। सीआई पूछा है टोटल 2 साल का, यदि हमें पूछता 1 साल का सीआई या एसआई बताओ, तो 1 साल का ये होता।
तो 1 साल का ये होता। हमें पूछा है यदि उसने क्वेश्चन यदि उसने हमें सेकंड ईयर का सीआई पूछता तो ये होता, सेकंड ओनली सेकंड ईयर का। अब वो यदि टोटल 2 साल का पूछे तो टोटल 2 साल का पूछे तो दोनों को प्लस करेंगे और लिखेंगे दैट इज माय आंसर। दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहीं खत्म होता है और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग कम से कम 20-20 क्वेश्चन सीआई के करें ताकि आपको लगे कि गुरुजी ने कुछ बताया है तो कुछ यूनिक ही है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।